गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो रिसेंटली जो राजस्थान हाई कोर्ट ने मैटर डिसाइड किया है सेक्शन 148 के नोटिस का, जो कि 31 मार्च 2021 के बाद डिसाइड किए गए, उन नोटिस को जो क्वेश किया। पहले ये नोटिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश किए और इन दोनों हाई कोर्ट के डिसीजन से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज फिस्कल लॉस के अंदर गया है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपनी मनमानी के हिसाब से, अपनी इनएफिशिएंसी के हिसाब से जब मर्जी नोटिस इशू नहीं कर सकता और जिस बिना लॉ के प्रेस्क्राइब प्रोसीजर के बिना एसएससी की गलत तरीके से असेसमेंट नहीं कर सकता। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो मैटर डिसाइड किया उस केस का जो नाम है, हालांकि बहुत सारे रिट पेटिशंस दायर की गई थी, लेकिन जो सबसे ऊपर नाम है वो बीपीआईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 41 का ये मैटर है। काफ़ी सारे पेटिशनर्स हैं। ये रिट पेटिशन जो डिसाइड की गई, उस रिट पेटिशन के अंदर सभी को ये डिसीजन पता है कि जो सेक्शन 148 के नोटिस 31 मार्च 2021 के बाद इशू किए गए थे डिपार्टमेंट के द्वारा, वो राजस्थान हाई कोर्ट ने उन सबको क्वैश कर दिया। ये डिसीजन है जो कि हम सब लोगों को पता है, लेकिन जो इस डिसीजन के ऊपर वीडियो बनाने का जो मेन लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि इसके अंदर जो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो किया, उसकी ऑब्जर्वेशंस को अपने डिसीजन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, वो सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इस केस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन ऑब्जर्वेशंस को बताने से पहले ये बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने जो इस डिसीजन के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर डिपार्टमेंट को ये बोला है कि यदि आपको उन सालों की असेसमेंट करनी है तो आप नए तरीके से, जो नया प्रोविज़न है उसके हिसाब से एसएससी को नोटिस इशू कर सकते हो। तो जिन भी एसएससीज का नोटिस क्वैश हुआ है इस केस में, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए सेलिब्रेशन का बात नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 148A के अंदर ये पावर है कि डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस इशू कर सकता है। जहाँ तक कि लिमिटेशन पीरियड की बात है, पहले डिपार्टमेंट के पास 4+2 साल होते थे और अब डिपार्टमेंट के पास 3+7 ईयर्स हैं। थोड़ा बहुत रिलीफ उन एसएससीज को होगा जिन एसएससीज की इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से कम एस्केपमेंट में आ रही होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो 3 साल के बाद पिछले 7 सालों में जा सकता है यदि जो इनकम एस्केपिंग इफेक्ट है पर ईयर वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो जनरली जो सेक्शन 148 के नोटिस इशू किए जाते हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो 50 लाख के बाद ही होता है। तो जो असेसमेंट ईयर 13-14 का जो पीरियड था, या जो असेसमेंट ईयर 14-15 का था, जिनकी टाइम बारिंग जो डेट थी, जो लिमिटेशन पीरियड के मुताबिक जो डेट थी, वो प्रैक्टिकली अभी निकली नहीं है, क्योंकि पहले 4+2 साल का पीरियड था और अब 3+7 साल का पीरियड है। तो बहुत ज़्यादा इस डिसीजन से खुशी मनाने वाली बात एसएससी के लिए नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट हार मानने वाला नहीं है। जहाँ पे 50 लाख रुपए से ज़्यादा का इफेक्ट है वहाँ पे डिपार्टमेंट सेक्शन 148 के अंदर उन केसेस का नोटिस इशू कर सकता है डिपार्टमेंट। और अभी तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन जाएगा। वहाँ पे क्या डिसीजन होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यदि उससे पहले डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार है कि डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 148A के अंदर आपको नोटिस इशू कर सकता है, क्योंकि यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, तो डिपार्टमेंट अब 10 सालों तक जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज ए फियर दैट द नोटिस कैन कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट। बहरहाल जो इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है मैं उनको आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। कोर्ट ने इस केस में कहा कि देयर एग्जिस्ट नो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द ओल्ड प्रोविजन
continuing to operate for any purpose beyond 31st March 2021. कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी प्रिजम्पशन हम नहीं ले सकते कि जो पुराना प्रोविजन है वो भी 31 मार्च 2021 के बाद कंटिन्यू करेगा, जो कि डिपार्टमेंट मान रहा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने कहा द एक्ट इज ए डायनेमिक इनैक्टमेंट दैट सस्टेन्स थ्रू इनैक्टमेंट ऑफ द फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर। हर साल नया कानून लाया जाता है और जैसे ही नया कानून आता है, जो पुराना कानून है वो खाली उस साल के लिए होता है। आपको नए सालों के लिए यदि नोटिस इशू करना है तो आपको नए प्रोविजन में करना चाहिए था। ये बेसिकली इस जो स्टेटमेंट का मैसेज है कोर्ट का। एक बात कोर्ट ने ये कही कि ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर इट इज द एक्ट एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट फॉर दैट ईयर विच इज अप्लाइड। कोर्ट ने कहा कि जो कानून बनता है 1 अप्रैल से वो कानून लागू होता है, पुराना कानून जो है वो लागू नहीं होता। द अनेबलिंग एक्ट रीड विद इट्स नोटिफिकेशन डज नॉट वैलिडेट द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग दैट में अदरवाइज बी इनकम्पिटेंट अंडर द लॉ। कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो नोटिफिकेशंस जो हैं वो किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि वो नोटिफिकेशंस जो हैं वो पुराने कानून के अंदर दोबारा जान फूंक देती है। तो ये एक कोर्ट की बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन इस केस में थी। एक कोर्ट ने कहा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नेवर डिफीट द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, मतलब आप नोटिफिकेशंस के द्वारा जो मेन कानून है उसको डिफीट नहीं कर सकते। फिर कोर्ट ने कहा द लेजिस्लेचर चूजेस टू पुट इन प्लेस अनदर और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ लॉ, कि जब फाइनेंस एक्ट आता है तो जो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं वो पुराने कानून को एक स्टैंड स्टिल पे रख देते हैं और नए कानून को ले आते हैं। तो आप दोनों जो है वो कानून पैरेलल नहीं चला सकते। कोर्ट ने कहा इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लॉज द रेवेन्यू अथॉरिटीज कुड नॉट इनिशिएट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 इन अकॉर्डेंस विद द सब्स्टिट्यूटेड लॉ एंड नॉट द प्री एग्जिस्टिंग लॉ। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी क्लॉज नए कानून में नहीं दी गई थी कि जो ये कह रही थी कि जो पुराना कानून है वो भी चलेगा और जो है नया कानून जो है वो भी चलेगा। और फिर जो लास्ट पैराग्राफ है इस डिसीजन का वो डिपार्टमेंट को पूरी हक देता है, कोई भी उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो आपको नोटिस दोबारा इशू नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है क्योंकि 6 सालों का पीरियड अब 10 साल हो गया है। खाली जो रिलीफ उन एसएससीज को थोड़ी बहुत है 3 सालों के लिए जिन एसएससीज की इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से कम है। यदि आपकी 50 लाख रुपए से इनकम एस्केपिंग ज़्यादा बनती है तो डिपार्टमेंट फॉर श्योर जो है वो 148 के अंदर 148A के अंदर नए कानून के तहत जो है वो प्रोसीडिंग्स चलाएगा। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है एसएससी के लिए। अभी भी एसएससी के ऊपर एक तलवार जो है वो लटकी हुई है नोटिस की, और एसएससी को पूरी असेसमेंट से वो नहीं बच सकता। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है BPIP इंफ्रा लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और इस केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया अशोक अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, उसके अंदर भी काफ़ी उस डिसीजन का जिक्र किया गया है। और फॉर द टाइम बिंग एसएससी को उन सेक्शन 148 के नोटिस से रिलीफ मिल गया है। फ्रेंड्स, at the end of my deliberation of this video, I appeal to you that you may subscribe my channel. I know that you people are viewing my channels, but if you will subscribe it, then you will get the future notifications, and by pressing the bell icon you can get the notifications of my coming videos also. Thank you friends. Thank you.